राजनीतिक अवस्था जो है थोड़ा शंकास्पद है। अब जनता में आक्रोश तो है ही, पहले से जनता आक्रोशित है, पुरानी पार्टियों प्रति आक्रोशित है, पुराने नेताओं प्रति आक्रोशित है। कुछ काम नहीं बन रहा है, कहीं भी जाते बिना घुस दिए कुछ हो नहीं रहा है, कोई रोजगारी नहीं मिल रही है, सब तो है ही। और इसी विषम परिस्थिति में क्या हो गया कि कांग्रेस और एमआरए, देश की दो बड़ी बड़ी पार्टी, दो विपरीत धार की पार्टी ने आपस में मिलकर सरकार बना लिया है, जो कहीं भी नहीं होता है लोकतंत्र में। अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन दोनों मिलकर सरकार तो नहीं बनाती है। भारत में भी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है, लेकिन दोनों मिलकर सरकार तो नहीं बनाती है, बना भी नहीं सकती, क्योंकि दो बड़ी बड़ी पार्टियां और विपरीत धर्म की पार्टी है। एक आकाश है तो दूसरा पाताल है, समझिए। तो आकाश पाताल अगर मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? उथल पुथल हो रहा है। ये उथल पुथल का संकेत है। अगर आकाश पाताल एक जगह मिलने लगे तो उथल पुथल कयामत का संकेत है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वही बात नेपाल में हो रहा है, जो कांग्रेस और एमआरए मिल गया है, और वो सब खोल के कह रहा है, खोल के कह रहा है क्यों मिले? ये छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त करना है। नेपाल में कोई पार्टी नहीं चाहिए, खाली कांग्रेस एमआरए रहे और वही सब सदैव खाते रहे, पीते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे और देश को लूटते रहे। 34 वर्ष से तो देख ही रहे, कांग्रेस एमआरए के सरकार बार बार बन ही रही है, देश को लूट ही रही है। और वो चाहते हैं कि अब कोई रास्ता ही ना बचे दूसरी पार्टी के लिए, पूरा पूरा कांग्रेस एमआरए ही बाकी रहे। खोल के कह रहा है वो सब कि संहिता को खारिज करना है, समानुपातिक समावेशिता को खारिज करना है। उन्होंने कोई प्यार से हमको ये नहीं दिया था। हम सब ने मधेश आंदोलन किया था, 1 से 17 शहीदों की बलिदानी हुई, उसके बदौलत हम सबको गणतंत्र और संहिता मिला है। उसके गिफ्ट देने से यहाँ पर उपहार के स्वरूप में ये नहीं मिला है, ये बात याद रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर वो लोग संविधान संशोधन करके व्यवस्था को उल्टाना चाहते हैं, हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं, जो भी कुछ मिला भी है, ऐसे दिया तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ मिला वो भी जब छीनना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर जागृत होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबको जगाने के लिए आया, सचेत कराने के लिए आया हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो नहीं हुए तो फिर यहाँ पर किस तरह आईन कानून पास होता है, आप सब देखे हैं। रात को 12 बजे जमा होता है, जब हम सब जनता सो जाती है ना, तब ये लोग रात को 12 बजे जमा होते हैं और हुंसा हुन्ना कहते, ताली बजाते और पारित हो जाता है, तब जाके जनता को पता ही चलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सब ऐसे सोए रहे और ये सब रात में जमा हो, ताली बजाकर गणतंत्र खारिज कर दे, संहिता खारिज कर दे, मध्य प्रदेश खारिज कर दे, समानुपातिक समावेशिता खारिज कर दे, और सुबह उठे तो देखेंगे कि अधिकार गायब है। ये ना हो, इसीलिए जगाने के लिए ही हम अभी आए हैं। इसीलिए हम सबको सचेत होकर बैठना पड़ेगा। संविधान संशोधन हम सब भी चाहते हैं, लेकिन और ज्यादा अधिकार पाने के लिए चाहते हैं। इसीलिए खाली वो सब संविधान संशोधन करके हम सबसे जो ताली बजवाना चाहता है, वो ताली उसके संविधान संशोधन पे नहीं बजाना है। उसको कहना है हाँ, संसद में अब 2/3 आपको समर्थन मिला है, तो हमारे एजेंडा को, आंदोलन के एजेंडा को पारित करने के लिए, उसको संशोधन करने के लिए, उसको संविधान में रखने के लिए वो संशोधन होना चाहिए। यह एजेंडा हम सबको कहना है, क्योंकि आज अधिकार जो भी कुछ दिया है उस सब ने उसको देखा नहीं जा रहा है। देख रहा है कि मध्य प्रदेश बन गया, मधेश की अपनी सरकार है, मधेसी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कुछ कुछ विकास काम भी कर रहा है, देख रहा है तो उसको रहा नहीं जाता है। समानुपातिक समावेशिता को देखकर लगता है कि दलित भी अब हर एक जगह आ रहा है, मधेसी भी आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है, आदिवासी भी आ रहा है, सांसद बन रहा है, लोक सेवा आयोग में नाम निकाल रहा है, पुलिस में नाम निकाल रहा है, कल न्यायाधीश में नाम निकालेगा तो प्रधान न्यायाधीश भी कल बन जाएगा। तो सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए वो सब समानुपातिक समावेशिता भी खींचना चाहते हैं। हम सब संहिता तो दे दिया, लेकिन कैसा नाकाम संहिता दिया है कि यहाँ पर एक सीडीओ भी मुख्यमंत्री की बात मानने वाले नहीं।
एक हवलदार भी मुख्यमंत्री का बात मानने वाला नहीं है। ऐसा नाकाम संहिता हमको दिया है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि संहिता जो है वह पूर्ण अधिकार संपन्न हो, स्वायत्त हो। इसके लिए संविधान संशोधन करना है। ये जो ठगने के लिए संहिता दे दिया है खाली, वह नहीं चलेगी। ये क्यों अधिकार चाहिए उसको? संघ का काम है कि भाई किसके घर से लेकर किसके घर तक ढलान करना है। 2 लाख का बजट छुटाने का काम सिंह दरबार का नहीं है, वो तो स्थानीय सरकार का काम है। लेकिन वो लोग अपने मुट्ठी में वो अधिकार भी अभी तक रखे हुए हैं। इसीलिए हम सब कहते हैं केंद्र में कोई अधिकार नहीं रखना है। आप मौद्रिक नीति रखिए, रक्षा नीति रखिए, परराष्ट्र नीति रखिए, बाद बाकी मंत्रालय, बाद बाकी काम प्रदेश को दीजिए। हम सब देखे हैं यहीं पर बिहार में, देखिए बिहार सरकार कौन चलाता है? केंद्र आके चलाता है, दिल्ली आके चलाती है? नहीं, पूरा का पूरा काम तो बिहार सरकार करती है। उसी तरह उतना मजबूत प्रदेश सरकार चाहिए, अधिकार संपन्न संहिता चाहिए, स्वायत्ता संपन्न संहिता चाहिए। हम सबको ये ध्यान रखना है। ये पहला हम सबका मांग है कि जितना भी प्रहरी है वह प्रदेश के मातहत हो, कर्मचारी प्रदेश के मातहत हो। हमारी अपना जितना भी अधिकार है जल जमीन जंगल का, वो प्रदेश के मातहत हो। ये अधिकार हम सबको प्रदेश के मातहत चाहिए। नहीं तो अभी क्या है, मुख्यमंत्री का सचिव भी सिंह दरबार से भेज देता है, प्यून भी सिंह दरबार से भेज देता है। ऐसी भी कई संहिता होती। अपना भी कर्मचारी को मुख्यमंत्री सरवा नहीं कर सकता है, दूसरी को तो बातें छोड़ दीजिए। इसीलिए वह अधिकार संपन्न संहिता प्रदेश सरकार हम सबको चाहिए, ताकि लगे कि स्वराज आया है, हमारा अपना प्रदेश सरकार बना है, अपना राज आया है, यह महसूस हो। दूसरी बात यह है कि 72 साल में जब संविधान जारी हो रहा था, ये लोग बंदूक के बल पे हम सबका अधूरा संविधान जारी कर दिया। और उसमें क्या किया, मधेश को टुकड़ा टुकड़ा में विभाजन करके कमजोर कर दिया गया। हम सबका जब आंदोलन था तब तो मांग ये था कि एक मधेश एक प्रदेश, नहीं तो कम से कम 2 प्रदेश कायम हो, यह मांग थी। लेकिन आज हमारे भाई बहनों को खंड खंड करके इतना कमजोर कर दिया है कि वहां पर दमन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये सब जब हम सोए रहेंगे, अभी ये भी बात चल रही है कि बांके बर्दिया को भी अलग करके उसको करनाली प्रदेश में जोड़ दो। यह मांग चल रही है, यह चीज शासक वर्गों में चल रहा है। तो हम सब कहते नहीं, जो एक मधेश 2 प्रदेश की मांग थी सिफारिश अनुसार, उसको कायम किया जाए। संहिता का सीमांकन जो है उसको ठीक किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन हो, इसके लिए अनुसूची का संशोधन हो, यह मांग है। तीसरा जो हम सब के साथ सदैव ठगने का काम हो रहा है वो क्या है कि देखिए मधेश का जनसंख्या 54% हो गया है, तराई मधेश का। और निर्वाचन में क्या करता है, सीट जो है हम सबको बहुत कम दे देता है, ताकि हम सब कभी बहुमत ला भी नहीं पाए। निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्धारण किया है कि मधेसी लोग कभी बहुमत आ ही नहीं सके, ला ही नहीं सके। पहाड़ में 8000 में सांसद बन जाता है, और हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का एक ही निर्वाचन क्षेत्र रख दिया है। और वो भी निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रख दिया, उत्तर दक्षिण काट दिया है, वहां पर कभी मधेसी जीते ही नहीं। यह षड्यंत्र हमारे साथ किया गया है। इसीलिए हम सब कहते हैं अब भूगोल नहीं, भाषा और जनसंख्या। भाषा, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हमारी भाषा न बोलता हो वो कैसी जनप्रतिनिधि। इसीलिए भाषा और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण हो, और मधेश को 54% निर्वाचन क्षेत्र मिले। और वह मिल गया तभी जाकर हम मधेसी सदैव बहुमत ला पाएंगे। अकेले भी मधेश के बल पे तब जाके बहुमत ला पाएंगे। यह हम सबका तीसरा मांग है। चौथा जो हम सब वही कहते हैं, 9 लोक गणतंत्र की अवधारणा। क्योंकि अभी कैसा सिस्टम है बिचौलिया वाला कि आप किसी को भी वोट डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कांग्रेस में डालते हैं, माले में डालते हैं, माओवादी में डालते हैं, कोई फर्क नहीं है। ऊपर जाके प्रधानमंत्री घूम फिर के वही 3 आदमी में से होना है। वो बिचौलिया सिस्टम है। और जैसे वहां पे परिवर्तन होता है, हमारा मुख्यमंत्री भी बदल देता है। उन सबका जैसे फॉर्मूला चेंज हुआ समीकरण ऊपर में, अब प्रदेश सरकार गिर जाती है। उसी प्रदेश का देखिए 1 साल में इतनी सरकार बनी है, खड़ा नहीं हो पाती सरकार, उससे पहले गिरा देता है। सिंह दरबार में बैठ बैठ को 2-3 नेता। तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। हम सबको चाहिए कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो।
तब जाके जनता राज आया। अभी तो बिचौलिया राज, आप किसी को वोट देते हुए बिचौलिया 3 आदमी मिलके ही सरकार बनाती है। तो जनता, हम और आप निर्धारण करें कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, वो हमारा और आपका वोट निर्धारण करे। ऐसे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की व्यवस्था की मांग करते हैं। और उतना ही नहीं, हम सब चाहते हैं कि संवैधानिक निकाय का जो प्रमुख है, जैसे अख्तियार का प्रमुख, निर्वाचन आयोग का प्रमुख, ये सब भी अमेरिका जैसा प्रत्यक्ष निर्वाचित हो। नहीं तो अभी क्या होता है, 5,000 आपका कोई कंप्यूटर ऑपरेटर पैसा खा लेता है तो अख्तियार उसको कार्रवाई करता है। 2,000 रुपया की कोई लेखापाल खा लेगा तो कार्रवाई करता है। और अरबों अरब में खाने वाले उन नेता के पास कभी फाइल नहीं बनता है, कोई छू नहीं सकता है। करोड़ों अरबों में खाता है वो नेता सब, उसके बड़े बड़े पार्टी के नेता सब, लेकिन कोई छू नहीं सकता। अख्तियार कभी बोल नहीं सकता। क्यों? अख्तियार प्रमुख को नियुक्त कौन करता है? वही नेता सब नियुक्त करता है। वो बोलेगा कैसे? उसको तो जैसे बोलेगा वैसे तो उसको हटा ही देगा और देश निकाला ही कर देता है। इसीलिए वो कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। और कार्रवाई नहीं करने का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार जो होता है तो हमारा और आपका पैसा डूब रहा है। ये नहीं सोचिए सरकार पैसा अपना खा रहा है। हम और जो कर राजस्व देते हैं, जैसे गाड़ी लीजिए स्कॉर्पियो, वही इंडिया में 2 किलोमीटर उस पार खरीदिए तो 20 लाख में मिल जाती है, इधर खरीदिए 60 लाख में मिलता है। क्या है? 40 लाख वो सरकार ले रही है। वही मोटरसाइकिल उधर खरीदिए 50,000 में मिल जाता है, इधर खरीदिए 1.5 लाख लगता है, 1 लाख सरकार छीन रही है ना। वही पैसा है और वो भ्रष्टाचार करके अरबों में खा जाता है और हम सब कुछ कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते। इसीलिए अख्तियार का प्रमुख भी प्रत्यक्ष निर्वाचित हो, ताकि वो किसी भी नेता पे, किसी भी पार्टी पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसे किसी नेता ने चयन नहीं किया होगा, हम और आप जनता ने उसको अधिकार दिया होगा। ऐसी व्यवस्था है। और हम सब कहते हैं समानुपातिक समावेशिता खारिज नहीं करना है, उसको तो और प्रत्यक्ष बनाना है और ज्यादा समानुपातिक बनाना है। अभी क्या करता है? 60% खुला कर देता है, 40% में समानुपातिक समावेशिता कर देता है और फिर 60% में पूरा एकल जाति हावी रहता है, वही शासक वर्ग का। अभी देखिए राजदूत की नियुक्ति हुई, कहाँ गया समानुपातिक समावेशिता? पूरा का पूरा एकल समुदाय का आदमी राजदूत नियुक्त हो गया। न्यायाधीश का नियुक्ति होता है, 39 न्यायाधीश का सिफारिश होता है, उसमें एक भी नाम आपका मधेसी का नहीं मिलता है, एक भी नाम दलित का तो बातें छोड़िए, मुस्लिम का तो बातें छोड़िए। ये हालत है। इसीलिए हम सब कहते हैं हर एक तह में, हर एक निकाय में वो समानुपातिक समावेशिता पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय कायम हो। दलित को भी अधिकार मिले, मधेसी को भी अधिकार मिले, मुस्लिम को भी अधिकार मिले, आदिवासी जनजाति को भी अधिकार मिले, थारू को भी अधिकार मिले, सभी को अपना अपना उचित अधिकार मिल सके, कोई षड्यंत्र न हो। इसलिए पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली की मांग करते हैं। और हम सब कहते हैं यह समाजवाद जो व्यवस्था किया है सरकार ने, यह मधेसियों के लिए धोखा है। इसलिए धोखा है क्योंकि समाजवाद के नाम पे राज्य जो देना चाहिए वो तो मधेसी को कभी देता नहीं। ये सुकुम्बासी आयोग को देखिए, समाजवाद के नाम पे पूरा हदबंदी लगाकर मधेसियों का जमीन तो छीन लिया। जब देने की बारी आई तो किसको दिया? मधेसी सुकुम्बासी को नहीं दिया, थारू को नहीं दिया, दलित को नहीं दिया, मुस्लिम को नहीं दिया, बर्मा से लाकर, भूटान से लाकर लोगों को बिठा के जमीन उसमें बांट दिया। ये घोटाला समाजवाद के नाम पे होता है। जंगल हमारा है, लेकिन आज उसी जंगल से, यही बारा के जंगल से कहेंगे कि एक हल बनाना है, उसके लिए भी एक टुकड़ा सखुआ आपको लाने नहीं देगा, आपको पकड़ेगा, मारेगा। और पहाड़ में देखते हैं पूरा जंगल का काट के पूरा सखुआ का घर बनाया रहता है उसे। तो जल जमीन जंगल हमारा है, लेकिन समाजवाद के नाम पर राजा अपहरण कर लेता है और पूरा काट कर बेच देता है। इसीलिए हम सब कहते हैं समाजवाद के नाम पर मधेश में वो अत्याचार बंद हो और यहाँ पर सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। यह हम सबकी मांग है। इसीलिए इस आधारभूत मांग सबको लेकर संविधान संशोधन करना है। जब आपने ही कहा, कांग्रेस वाले मिलते समय कहा कि हम सब जमा हुए क्योंकि संविधान संशोधन करना है, तो अब करो ये संविधान संशोधन। लेकिन पीछे की ओर अगर ले जाना चाहोगे तो हम सबसे प्रतिकार होगा। अगर गणतंत्र संहिता और मिला हुआ अधिकार पर कोई हमला हुआ तो हम सब यहाँ पर लाठी लेकर पहरा करने के लिए मौजूद है, अपने अधिकार को पहरा करने के लिए मौजूद है। क्योंकि यह बहुत सारे शहीदों की बलिदानी के बल पर मिला हुआ अधिकार है, किसी के दान से मिला हुआ अधिकार नहीं है। इसीलिए हम सबको गांव-गांव में पूरा तैयार अवस्था में रहना है।
आप सभी जितने भी वड़ा अध्यक्ष है, जितने भी नेतागण है, हर एक वड़ा में युवा दस्ता बनाइए, आंदोलनकारी शक्ति बनाइए, और आंदोलनकारी शक्ति बना कर रखिए, ताकि कभी भी आंदोलन की घोषणा होगा हम सब अपने अधिकार की रक्षा के लिए और अधिकार पाने के लिए सड़क पर उतर सके। उसकी तैयारी माता बहन से भी कहना चाहता तो आप सभी महिला टोली बनाकर कीजिए कि हम सब ये अधिकार पाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए तैयारी आप सभी लोग कीजिए। और कुछ लोग कहेंगे मैं और 2-4 मिनट खा लूंगा।